Let's start page number 95. Question number 13, test book का महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक का. Following is a summary of receipt and payment of Jai Hanuman व्यानशाला औरंगाबाद for the year ended 31st March 2020. ठीक है, ये ध्यान दो. उसके बाद क्या बोला है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2020. नीचे कुछ नहीं समझता है तो चुपचाप से आके लास्ट लाइन पढ़ लेने का. क्या बोला है? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2020 एंड ऑल्सो बैलेंस शीट एज ऑन डेट. ये कभी बनाने बोला है? मार्च 2020, बराबर. एंड ईयर मतलब यही है मेरा, करंट ईयर 2020 है ना. तो यहाँ पर कैसा दिया है सब में मेरे को? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? करंट ईयर मेरा क्या है? प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन बन 19 रहे. एंड 20. तो लास्ट ईयर क्या हो जाएगा मेरा? 18 एंड 19 ना. इसमें किसी को डाउट है? 89। इसमें किसी को डाउट है? क्योंकि ये समझ गया तो थोड़ा सम्स अपने को इजी पड़ेगा. डाउट डाउट, एनी डाउट? नहीं. ओके फाइन. वापस प्रिपेयर एट द एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020. लास्ट लाइन आके पढ़ने का. कभी बनाने बोला है सर? मार्च 2020 मतलब चालू कब से करेगा? 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31st मार्च 2020. तो 1 अप्रैल 2019 से जो भी पहले कुछ रहेगा ना वो सब तुम्हारा क्या हो जाएगा? ओपनिंग. दिस इज क्लियर. अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, एक साइड दिया है रिसिट, एक साइड दिया है पेमेंट. रिसीट साइड में क्या क्या दिया है? पहला क्या दिया है? टू सब्सक्रिप्शन. ए सब्सक्रिप्शन किधर आएगा? नॉर्मली इनकम ना, तो आई लिख दो. उसके बाद टू डोनेशन. ए डोनेशन का मतलब क्या होता है? इनकम. तो ये किधर आएगा? इनकम. रिसिप्ट में क्या आता है? इनकम या लाइबिलिटीज. फिर रिसिट फॉर एंटरटेनमेंट जो देव करता है, तो ये किधर आएगा? इनकम. ठीक है. तो टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये भी मेरा इनकम है तो इनकम में लिख दो. टू एंट्रेंस फीस, ये भी किधर आएगा मेरा? इनकम. टू इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, नाम से ही इनकम है तो किधर आएगा? इनकम. तो इधर भी आई लिख दो. नेक्स्ट कम टू दिस साइड. पेमेंट. बाय सैलरी एक्सपेंसेस, बाय लाइटनिंग एक्सपेंसेस, बाय जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस, बाय मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्ज मतलब खर्चा तो एक्सपेंसेस, बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, नाम से एक्सपेंस तो एक्सपेंस में आएगा. बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है? एक्सपेंसेस. ठीक है. बाय एक्सपेंसेस फॉर 18 एंड 19, इग्नोर. लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस है उसको इग्नोर करने का. लेकिन जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इधर क्यों दिया है. ठीक है. बाय इन्वेस्टमेंट. ए इन्वेस्टमेंट मेरा क्या होता है? असेट. और इधर क्या है? assets. बाय फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट भी मेरा क्या होता है? असेट ना. ठीक है. क्या है? वाई अर्बन बैंक, ये पूरा है बाय फिक्स डिपॉजिट बाय इंटर. तो तुम लोग कहानी की तरह अलग, इसको अलग समझोगे और इसको अलग समझोगे. बाय बैलेंस कैरिड डाउन. सर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 33,300, इस ये किधर आएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब होता है कैश इन हैंड. लिख के रखो कैश इन हैंड मतलब ये आएगा. और इसको क्या करना है अपने को? इग्नोर. इग्नोर. ओपनिंग को हमेशा इग्नोर करते हैं अपन नॉर्मली. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं अभी क्या? एडजस्टमेंट. एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब भी एडजस्टमेंट होता है. जय हनुमान व्यानशाला हैज 5,000 मेंबर्स पेइंग एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच. बराबर. ये उस दिन डिस्कशन किया था. क्या था डिस्कशन में? अगर एक इंसान 100 रुपया दे रहा है तो 10 लोग कितना देंगे? एक इंसान सॉरी, 100 पीपल सर, है. 100 पीपल अगर 10 रुपया देगा तो टोटल पैसा कितना आएगा मेरे पास? 1,000. बराबर. क्या क्या 100 × 10 ना. तो यहाँ पर कितने मेंबर्स है टोटल? 5,000 मेंबर्स है. ठीक है. तो यहाँ पर आगे क्या लिख रहा हूँ मैं? 5,000. 5,000 मेंबर्स है सर. 5,000 में से एक जन कितना दे रहा है? 50. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5,000 इंटू 50 तो कितना आएगा? 2,50,000. सर बराबर. प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा. सर आपने स्क्रीन शेयर किया है क्या? क्या? नहीं दिख रहा. नहीं दिख रहा स्क्रीन स्क्रीन प्रेजेंटेशन. नहीं दिख रहा है आपका? देव का क्या थोबड़ा लिख दिख रहा है? रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका? अरे स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा. सब मारने का मन करता है.
मैंने सबसे पहले बोला, आपने मेरे को इग्नोर किया, मेरी गलती नहीं है अभी बोला इसमें। बोला हमने इंक्लूड किया है। ये समझा क्या बोल रहा है? जय हनुमान विद्याशाला हैज 5,000 मेंबर्स, ठीक है, ईच सब्सक्रिप्शन एट ₹50, ठीक है। तो ये तो समझा ना तुम लोगों को क्या किया मैंने यहाँ पर सब में, कि एक्सप्लेन कर ये वाला फंडा। 5,000 इंटू 50 किया तो तब जाके मेरे को वैल्यू कितना है, 2,50,000 ना। दिस इज क्लियर एवरीबॉडी? मर गए लगता है। ठीक है। या आउटस्टैंडिंग सैलरी, ए सैलरी बोला है तो सैलरी पे आके एक स्टार मार्क करो यहाँ पर, क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है। ऑन 1 अप्रैल 2019। अब इसका मतलब क्या होता है सर? यहाँ पर आपने, यहाँ पर सब में आपने करंट ईयर क्या लिखा है, 19 एंड 20 बराबर, और लास्ट ईयर क्या है, 18 एंड 19। तो ये वैल्यू कभी मिला है मेरे को, 1 अप्रैल 2019। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ओपनिंग ना, मतलब ये अमाउंट आया कहाँ से रहेगा, ये जो दो अमाउंट दिख रहा है तुम लोगों को, 31 मार्च 2019 से आया रहेगा। ये समझा? बराबर, 31 मार्च 2019 का क्लोजिंग, तो 1 अप्रैल 2019 क्या क्या हो जाएगा, ओपनिंग ना। तो इन दोनों के बाजू में लिख दो ओपनिंग करके। सर ये ऐसा क्यों दिया है? अरे येड़े, इसमें कैपिटल फंड अपने को फाइंड करने का है, क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया है, देखो किधर दिख रहेगा कैपिटल फंड तुम लोगों को। तो ये कौन से वैरायटीज का सम है, ऐसे सम है जिसमें अपने को कैपिटल फंड खुद से फाइंड करना है। ठीक है। तो जो भी तुम लोग का लास्ट ईयर वाले अमाउंट है ना, वो सब बैलेंस शीट में दिखेगा। दिस इज क्लियर? जो भी तुम लोग का बैलेंस शीट है लास्ट ईयर वाला है, वो सब तुम लोग इसमें दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आगे क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन, ओपनिंग बैलेंस शीट का डेट क्या दिया है, 1 अप्रैल 2019, बराबर। इसमें किसी को डाउट है? नेक्स्ट, क्या क्या दिया पहला ओपनिंग में अपने को, लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पर आके क्या करो, लैंड एंड बिल्डिंग लिख लो, कितना वैल्यू दिया लैंड एंड बिल्डिंग का, 70,000। उसके बाद क्या दिया अपने को यहाँ पर सब में, फर्नीचर, कितना है फर्नीचर का वैल्यू, 45,000। नेक्स्ट, फिर याद रखो, इधर इधर जो भी ईयर 2019 से पहले दिखेगा उसको सब अपने को इधर डालना है। ठीक है सर, क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि ये अपना ओपनिंग बैलेंस शीट है बेटा। और ये जब बैलेंस शीट अपना कौन सा बन रहा है, ये मार्च, यहाँ पर क्वेश्चन में कभी प्रिपेयर करने बोला अपने को, 2020 ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट मार्च 2020। तुम लोगों को यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट है और ये मेरा क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो यहाँ पर भी डेट क्या आ जाएगा फिर, 31 मार्च 2020। नेक्स्ट, सम पे आओ। नेक्स्ट क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन अबाव एसेट, जितने भी एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 10%। ये इस पे लगेगा क्या ओपनिंग में, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी चार्ज होके आया ना, मतलब यहाँ पर कैसा बना रहेगा बैलेंस शीट, यहाँ पर 31 मार्च, लास्ट ईयर याद करो, 31 मार्च 2019 रहेगा यहाँ पर। इसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस करके ओपनिंग दिख रहा है ना, ये समझ रहा है क्या? तो इस पे डेप्रिसिएशन निकलेगा क्या, नहीं, इसमें नहीं ऑलरेडी नहीं, नहीं डेप्रिसिएशन समझा, नहीं निकाला समझा। हुआ है तो नहीं आएगा। तो याद रखो खाली, जब अभी अपन जब क्लोजिंग बैलेंस शीट करेंगे ना, जब इसको इधर पुट ऑन करेंगे ये एसेट में, तभी डेप्रिसिएशन लेगा। तो लैंड एंड फर्नीचर में ये कर दो, स्टार मार्क कर दो, ताकि उस पे अपने को ये साल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। फिर इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इनकम, इन्वेस्टमेंट पे आके स्टार मार्क कर दो, क्योंकि उस पे एडजस्टमेंट है। फिर 50% एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस पे आके स्टार मार्क कर दो, एंट्रेंस फीस किधर है, इधर है, तो इस पे भी आके मार्क कर दो स्टार। और उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड 60% शुड बी कैपिटलाइज, क्या कैपिटलाइज करना है अपने को, डोनेशन, डोनेशन किधर है, हाँ इधर, तो इधर भी स्टार मार्क कर दो। दिस इज क्लियर? किसी को डाउट? यहाँ पर किसी को डाउट है तो पूछो। वो डेप्रिसिएशन का क्या बोला था वापस से बताओ ना।
डेप्रिसिएशन बेटा देख कैसा रहता है यहाँ पर, अबाउट डेप्रिसिएशन ऑन असेट बोला है ना 10%। तो इन दोनों में जब अपन क्लोजिंग वैल्यू लेगा ना, अभी तो फिलहाल ये मेरा ओपनिंग है, ठीक है, जब क्लोजिंग लूंगा तो इस पे भी 10% अपने को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अभी नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होके आया है ना लास्ट ईयर, इसके लिए फर्स्ट अप्रैल को दिख रहा है वैल्यू, नहीं तो 31 मार्च होता था। ठीक है, तो अभी ठीक है, क्या करते चलेगा, हैं। समझा। हाँ तो अभी ये 2018 एंड 19 है, मतलब ये लास्ट ईयर का है, बराबर। कितना दिया, 4000। तो इसका मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग है ना ये। तो ये 4000 किधर आ जाएगा, लास्ट ईयर में आ जाएगा, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना दिया सर, क्यों लिख रहे 4000। अरे ये लोग यहाँ पर ऑलरेडी दिया है ना ईयर, कौन सा ईयर, 18 एंड 19। तो मेरा ओपनिंग में कौन सा वैल्यू दिखेगा, जो भी मेरा 18 और 19 का आएगा ना वैल्यू, वो सब इधर दिखेगा मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, 2019 से पहले। उसके बाद और क्या क्या है, कुछ दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ पर, इधर कुछ दिख रहा है 18 एंड 19 बाय साइड एक्सपेंस, में। बाय एक्सपेंस, बाय एक्सपेंस। एक्सपेंसेस, तो बाय एक्सपेंसेस, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर का, बराबर। तो ये किधर आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किधर आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज, फाइनल अकाउंट याद करो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये साइड ही आता है। 25,000। नेक्स्ट और कुछ है क्या, नहीं। और कुछ है लास्ट ईयर का। ना। देव तू फेल। और कोई विषय और कुछ है लास्ट ईयर का, अंश वेदिका कुछ है लास्ट ईयर का और वैल्यू। कैश बैंक। बैलेंस। यस, कैश बैंक। कैश। ये मेरा क्लोजिंग मतलब 2020, ये मेरा ओपनिंग मतलब कभी का ओपनिंग है सर, 2019 का है ना ये। याद आया, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था यहाँ पर कि 18 एंड 19 का जो भी वैल्यू रहेगा वो यहाँ पर दिखेगा। ये ओपनिंग को हमेशा अपन इग्नोर मारते हैं ना, वो तो जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनता है तभी। बट अभी ओपनिंग बैलेंस शीट बन रहा है तो ये अमाउंट भी तो दिखेगा, 32,800 कैश का। समझा ये, तो यहाँ पर आके क्या लिखूंगा मैं, कैश करके कितना, 32,800। दिस इज क्लियर। तो अभी अगर कैपिटल अपने को कैसे मिलता है, फॉर्मूला क्या था कैपिटल का, फॉर्मूला क्या है, कैपिटल फाइंड करते हैं नॉर्मली, फॉर्मूला क्या है। एसेट्स माइनस लायबिलिटी। सुपर। एक कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स माइनस करंट व्हाट, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी। तो यहाँ पर मेरा असेट है, ये मेरा असेट है, और ये मेरा लाइबिलिटीज है, बराबर। तो असेट माइनस लाइबिलिटीज करूँ तो कितना आएगा, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, असेट का वैल्यू कितना है, 1,51,800। तो वही मैं वैल्यू यहाँ पर ले रहा हूँ, बराबर। माइनस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज तो एक ही लाइबिलिटीज है ना मेरा यहाँ पर। तो कैपिटल कितना आ गया मेरे को, 1,26,800। दिस इज क्लियर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड। समझा। तो जो मेरा ओपनिंग कैपिटल फंड है वही मेरा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल फंड, अगर कुछ बोला नहीं है तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसको उठा के, वही मेरा कैपिटल है बिजनेस का। कितना है, 1,26,800। दिस इज क्लियर। किसी को डाउट है इसमें पूछो कि कैसे आया सर, ये समझा। हाँ सर, ये ये जो मैंने इसमें किया। लास्ट ईयर का लेते हैं ना। हाँ, इसमें जो भी तेरा लास्ट ईयर 2019 से पहले या फिर फर्स्ट अप्रैल पे जो भी दिखेगा ना वो सब तेरे लास्ट ईयर में आएगा। इसके लिए देखना, जो भी वैल्यू मैंने उठाया हो, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है, यहाँ पर क्वेश्चन में देख ऑलरेडी यहाँ पर दिया है
कि कभी लिया, 1 अप्रैल 2019, तो ये लास्ट ईयर ही हो जाएगा ना, ये साल का ओपनिंग, लास्ट ईयर का क्लोजिंग मार्च। ये भी देख, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000, तो यहाँ पर भी 4,000 लास्ट ईयर का था, बराबर, समझा। नेक्स्ट, यहाँ पर देख, कैश, कैश यहाँ पर ओपनिंग दिया है, तो ये ओपनिंग हमेशा इग्नोर मारते हैं, लेकिन ये लास्ट ईयर का वैल्यू है ना, तो इसके लिए मैंने ये साल लिया ताकि मेरे को कैपिटल कैलकुलेट करने होगा। और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है 25,000, किधर दिया है सर, यहाँ पर देखो ऑलरेडी 18 एंड 19 में दिया है 25,000 का, तो ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो इसके लिए लास्ट ईयर का है, तो ये साल मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेगा ना, क्योंकि 2019 से पहले है ये सब चीजें, इसके लिए, ये समझा। ये जो अभी किया बैलेंस शीट ये दिखाने का है क्या कि वो? हाँ हाँ, तो क्या टाइम पास कर रहा था क्या मैं इतने देर से। ना ना, एज किसमें, वर्किंग नोट में है कि सम में? हाँ, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। हाँ वही पूछ रहा था मैं, क्या आप भी गुस्सा करते हो? हम्म, ठीक है, रुको लिख रहा हूँ मैं। बाद में लिख, पहले लिखने, पहले पूरा एक्सप्लेन करना है, बाद में लिख। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ, अभी ध्यान दो, कैपिटल फंड फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सर, जय हनुमान व्यायामशाला हैज हाउ मेनी मेंबरशिप, 500 members, पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50। ठीक है, तो टोटल कितना आना चाहिए था अपने को बाहर, सब्सक्रिप्शन 2,50,000 ना। तो यहाँ पर अगर क्या कर रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ मैं, बाय सब्सक्रिप्शन, सब में कितना दिया अपने को सब्सक्रिप्शन यहाँ पर, 2,30,000। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 2,30,000। उसके बाद कितना होना चाहिए था टोटल सब्सक्रिप्शन अपना, 2,00,000, 250। 150। 2,50,000 बराबर ना। तो कितना मिलना बाकी है अभी आउटस्टैंडिंग, 20। 2,50,000 में से 20,000। 2,30,000 गया तो कितना आएगा, 20,000 ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या करूंगा, ऐड रिसीवेबल। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, करंट ईयर कौन सा है, 99/20। सर करंट ईयर के तो दो इफेक्ट आते हैं ना, याद रखो, करंट ईयर के दो इफेक्ट आते हैं, ये साइड आउटस्टैंडिंग आता है तो लाइबिलिटीज, ये साइड आउटस्टैंडिंग आया तो किधर, असेट। तो यहाँ पर आगे क्या लिख रहा हूँ मैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 89, सॉरी 99/20, कितना आएगा वैल्यू, 20,000। ये समझा, इसमें किसी को डाउट, फाइन। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना बोला, 12,000, कितना है मेरा सैलरी यहाँ पर, 50,000। तो सैलरी तो मेरा किधर आएगा, एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर आगे क्या लिख दूंगा मैं, टू सैलरी, सैलरी कितना, सैलरी 50,000, और आउटस्टैंडिंग कितना सैलरी मेरा, 12,000। तो ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 62,000। तो यहाँ पर आगे क्या लिखूंगा मैं, ऐड आउटस्टैंडिंग। ठीक है, दूसरा इफेक्ट किधर आएगा इसका, लाइबिलिटीज ना। ये आउटस्टैंडिंग का फाइनल अकाउंट में भी तुम लोग क्या करते हो, लाइबिलिटीज में लिखते हो। तो यहाँ पर आगे क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना आएगा, 12,000। नेक्स्ट क्या है, 1 April 2019 a set stood as under,
ये देख, अगर ये जो मेरा ओपनिंग है तो यही मेरा क्लोजिंग है, कुछ बोला नहीं रहेगा तो। अगर मैंने बिजनेस में 70,000 का फर्नीचर दिख रहा है ओपनिंग, तो इसको एंड ऑफ द ईयर क्या करूंगा, 70,000 ही बताऊंगा ना। हाँ। हाँ, कुछ बोला नहीं तो वही करना पड़ेगा अपने को। तो ये जो मेरा ओपनिंग है वही मेरा क्लोजिंग है। तो यहाँ पर आके क्या लिखूंगा मैं, लैंड एंड, बिल्डिंग। बट इस पे डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा ना ये हाँ। साल। तो यहाँ पर आके क्या लिखूंगा मैं, लेस डेप्रिसिएशन। सर कहाँ है डेप्रिसिएशन, किधर बोला क्वेश्चन में, काना वाना हो गया क्या? देखो ना नीचे बोला डेप्रिसिएशन फ्रॉम द अबाव असेट, कितना 10%। तो कितना बोला, 10% कितना आएगा इसका, 10% 7,000। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 63,000। 63,000। फिर क्या है, फर्नीचर है, कितना है फर्नीचर का वैल्यू, 40,000। 45। 45 है, 45, ओके, 45, यस। 45,000 बराबर। इस पे क्या करेगा अपन, लेस डेप्रिसिएशन, कितना बोला है, 10%। 10%। 10% तो कितना आएगा, 4,500। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 41,500, सॉरी 4,500। डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट कितना था, एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आगे क्या लिखूंगा मैं, टू डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग। कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का, 7,000। और इसका कितना, 4,500, किसका, फर्नीचर का। कितना हो जाएगा वैल्यू, कितना हो जाएगा वैल्यू, 11,500। ये समझा, इसका वैल्यू कैसे आया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है सम में, नेक्स्ट सम पे ध्यान दो, ध्यान दो, अभी थोड़ा मजा आएगा। अक्रूड का मतलब समझता क्या होता है, अक्रूड, कैन एनीबडी एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय अक्रूड, ले लिया। है? रिसीव्ड इन ले एडवांस। लिया। नहीं, लिख लो, अक्रूड मतलब आउट सामने वाले ने ले लिया आउटस्टैंडिंग, मेरा पैसा। आउटस्टैंडिंग, ड्यू या अक्रूड, ये वर्ड यूज हुआ तो समझ लो ये तुम लोग का आउटस्टैंडिंग है, मतलब मिलना बाकी है, क्या क्या सर, क्या क्या? पैसा मिलना बाकी है। समझा, आउटस्टैंडिंग ड्यू और अक्रूड आउटस्टैंडिंग ड्यू लिख लो, अक्रूड आउटस्टैंडिंग ड्यू, इन तीनों का वर्ड ऐसा यूज किया तो समझ जाना आउटस्टैंडिंग है, मतलब मिलना बाकी है। मतलब इन आउटस्टैंडिंग के दो वर्ड्स कैसे हो सकते हैं, या तो ड्यू बोलेगे या तो अक्रूड बोलेगे, या तो एक्सपायर करके कुछ तो बोलेगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, आउटस्टैंडिंग 2,000, बट यहाँ पर सब में आउट इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, 1,50,000 दिख रहा है, बराबर। तो क्या कर रहा हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट मेरा किधर है, असेट है ना। तो यहाँ पर आगे क्या लिख रहा हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट करके, इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,50,000। उस पे क्या आएगा, 2,000 ऐड होगा ना आउटस्टैंडिंग। इसमें किसी को नहीं समझा तो पूछ सकता है मेरे को, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना आएगा बाहर, 1,52,000। दिस इज क्लियर। ये आउटस्टैंडिंग असेट बढ़ा, प्रॉफिट की लॉस, इनकम है ना, असेट बढ़ा तो नॉर्मली, या फिर प्रॉफिट है, इसमें प्रॉफिट की बात नहीं होती, बट ये तो इनकम में आएगा ना, असेट बढ़ेगा तो सीधी सी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखो, ऑलरेडी सम में यहाँ पर तुम लोग को कुछ दिया है इंटरेस्ट के ऊपर, कहाँ दिया दिख रहा है क्या तुम लोग को, रिसिप्ट साइड में इनकम में कुछ तो दिख रहा है, टू इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, दिख रहा है क्या? तो ये किधर आएगा, इनकम में आएगा। तो यहाँ पर आगे क्या लिखूंगा मैं, बाय, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बराबर। कितना था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ओपनिंग का, 2,000। ये साल मिला कितना और एक्स्ट्रा, 1,000 ना। तो कितना हो जाएगा टोटल, एड आउटस्टैंडिंग, तो बाहर कितना वैल्यू हो जाएगा, 3,000। ये समझा क्या, किसी को डाउट है, देख लो।
सर कितना था अक्रूड? कुछ नहीं किया मैंने, 2,000 जो वैल्यू दिया था वो पहले मैंने इन्वेस्टमेंट में ऐड किया 1,50,000 में, ठीक है 2,000, ठीक है। असेट बढ़ा, प्रॉफिट है कि लॉस है, आई मीन इनकम है ना, असेट बढ़ा तो नॉर्मली मतलब इनकम बढ़ गया रहेगा मेरा। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आके लिखा हूँ 2,000, सॉरी उल्टा लिख दिया हूँ। कितना आएगा? 1,000 दिया है ना वहाँ पर, और इधर कितना आएगा आउटस्टैंडिंग? 2,000। ये समझा मिस्टेक क्या किया मैंने? यहाँ पर देखो सम में आई गेस यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 1,000 दिया है ना, और इधर आउटस्टैंडिंग कितना दिया सम में अपने को? 2,000। तो इसके लिए मैंने आउटस्टैंडिंग यहाँ पर कितना लिखा हूँ? 2,000। दिस इज क्लियर एवरीबडी? कोई डाउट? किसी को डाउट? देख लो, बाकी का पूरा टाइम पास है। नेक्स्ट क्या है? 50% एंट्रेंस फीस एंड 60% डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज। तो यहाँ पर मेरा पहला एंट्रेंस फीस कितना है? 50% बोला ना एंट्रेंस फीस, तो मेरे को तो पता है कि एंट्रेंस फीस तो पहले इनकम में आता, तो यहाँ पर आगे क्या लिखूंगा मैं? एंट्रेंस फीस कितना? 50,000। ये 50,000 का 50% क्या बोला है? कैपिटलाइज करना है अपने को, तो लेस क्या लिखूंगा? कैपिटलाइज। कितना आएगा इसका 50%? 25,000। 25,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25,000। दूसरा क्या करना है मेरे को? ऐड, यहाँ से लेस हो रहा है तो यहाँ पर क्या होएगा? ऐड होएगा ना, क्योंकि कैपिटल में ऐड करने बोला अपने को, तो यहाँ पर ऐड एंट्रेंस फीस कितना आएगा? 25। ये समझा? कैन एनीबडी टेल मी द अमाउंट ऑफ डोनेशन? डोनेशन कितना दिया सब में? 60,000। कितना? 60,000। 60,000, बराबर। अब इसमें से क्या करने वाला? लेस कैपिटलाइज। कैपिटलाइज कितना बोला अपने को क्वेश्चन में? 60% ना। 60%। तो 60,000 का 60% कितना होता है? 3 लाख 36,000। 60,000, सॉरी 36,000, बराबर। हाँ ठीक है, तो कितना आएगा वैल्यू यहाँ पर? माइनस करूंगा तो 24,000 ना। अगर यहाँ से लेस हुआ है तो क्या करूंगा? कैपिटल में मैं इसको ऐड करूंगा। ऐड व्हाट? डोनेशन। कितना है डोनेशन मेरा? 36। दिस इज क्लियर? तो टोटल मारूंगा तो ये अमाउंट देगा 1,87,800। इसमें किसी को डाउट? एनीबडी? आई गेस मेरा पूरा एडजस्टमेंट तो सॉल्व हो चुका है सब में। अब बाकी क्या है अपना? पोस्टिंग। एक एक करके पोस्टिंग करते हैं। सैलरी हो गया? हाँ। लाइटनिंग हुआ है? नहीं। तो क्या करूंगा मैं? लाइटनिंग अंके लिखूंगा एक्सपेंस में। तो यहाँ पर आगे क्या लिखूंगा मैं? टू लाइटनिंग। कितना दिया लाइटनिंग? अबे कितना दिया लाइटनिंग का अमाउंट? 10,500। 10,000। 10,500, बराबर। और उसके बाद क्या दिया? जनरल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आगे क्या लिख रहा हूँ मैं? तो जनरल एक्सपेंसेस फटाफट बोला, अमाउंट कितना है? 20,000। नेक्स्ट क्या है? मेंटेनेंस फीस। Minus expense। आवाज बहुत कम आ रहा है तुम लोग, तो बाय मेंटेनेंस चार्जेस। तो यहाँ पर आगे क्या लिखूंगा फोर्टी मैं? टू। थाउजेंड 40,000। नेक्स्ट क्या है? एंटरटेनमेंट। टू Printing and एंटरटेनमेंट stationery। एक्सपेंसेस। कितना है? 35,000। 35,000। टू प्रिंटिंग एंड नेक्स्ट क्या है? स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड आवाज स्टेशनरी। कम आ रहा है तुम लोग का बहुत। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? 7,000। 7,000। 7,000। नेक्स्ट क्या है?
एक्सपेंसेस 89, लास्ट ईयर को क्या करने का अपने को, इग्नोर। ये सिर्फ बैलेंस शीट के काम था अपना, इसका कुछ काम लेना देना नहीं, क्योंकि एक्सपेंस पेड ऑफ हो चुका है, इसके लिए पेमेंट में दिख रहा है अमाउंट, क्योंकि पैसा जा चुका है, इसके लिए अभी दिखेगा नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, ये इन्वेस्टमेंट तो हो गया ना। फिर क्या है, बाय 8% फिक्स डिपॉजिट अर्बन वाया क्रू। तो क्या करूंगा, ये फिक्स डिपॉजिट किधर आता है, असेट। तो यहाँ पर आके क्या लिख रहा हूँ मैं, 8% वॉट, फिक्स डिपॉजिट कितना है, अमाउंट 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 कितना है, 40,000 ना, बराबर। ए 40,000 का 50,000 है। 8% कितना, क्या बोल रही है, 50,000। मजाक था। 50,000, ए 50,000 का 8% कितना है, 4,000 बराबर। 4,000। 50,000 का 8% कितना आता है, 4,000। बट यहाँ पर देखो क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना मिल चुका है, 3,000, दिख रहा है। तो ये कैसा होगा इसका वर्किंग नोट, यहाँ पर कैसा किया रहेगा सर, फिक्स डिपॉजिट जो है उसका कितना वैल्यू दिया है, 50,000 दिया सब में अपने को, ठीक है। बट अभी इसका 50,000 का अपन क्या कर रहे हैं, अगर 8% में देख रहा हूं तो कितना आएगा, 4,000। बट ऑलरेडी मेरे को सम में कितना ये मिल चुका है फिक्स डिपॉजिट, 3,000। ऑलरेडी रिसीव कितना हो चुका है, 3,000 रिसीव हो चुका है। तो कितना मिलेगा इस साल सिर्फ मेरे को, 1,000 ना। अगर ये 3,000 नहीं रहता, अगर ये 3,000 कुछ नहीं रहता, तो अपन क्या करते हैं कि ये 50,000 पे 4,000 डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग लिख देते थे। बट ऑलरेडी यहाँ पर कितना कितना मिल चुका है अपने को, 3,000। तो थ्री कितना थाउजेंड मिलना मिल चुका बाकी है। है, 4,000 में से 3,000 गया, कितना बचता अपने पास, 1,000 ना। तो यहाँ पर आके क्या लिखूंगा, एड आउटस्टैंडिंग करके कितना आएगा वैल्यू यहाँ पर, 1,000, और बाहर कितना आ जाएगा, 51,000। ये समझा। और यहाँ पर आके क्या लिखूंगा, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, कितना था ओपनिंग इसका, 3,000। और यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, एड आउटस्टैंडिंग करके कितना आएगा, 1,000। तो तब जाके बाहर कितना दिखेगा, 4,000 ना। समझा। मैंने 4,000 क्यों लिखा यहाँ पर, ऑलरेडी अपने को मिलना कितना चाहिए, 4,000, तो बाहर वैल्यू कितना आएगा, 4। लेकिन ऑलरेडी मिल कितना चुका है, 3,000 मिल चुका है ना, ये प्रीवियस सम का जैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो कितना मिलना बाकी है, सिर्फ 1,000 ना। दिस इज क्लियर, फटाफट बोलो रे। हाँ। ओके, नेक्स्ट क्या है, Yes. बाय बैलेंस कैरीड डाउन। तो ये क्या आएगा, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड मेरा किधर आएगा, एसेट, Assets. 3,300। ये समझा, किसी को डाउट, आई गेस सब हो चुका है कि बाकी है। ये तो इग्नोर होगा। सब्सक्रिप्शन में क्या अमाउंट, करंट ईयर का वैल्यू दिखेगा 2,30,000, इसको क्या करना है अपने को, इग्नोर। ओपनिंग ऐसा अगर आउटस्टैंडिंग दिखेगा ना तुम लोग को, तो इसको नॉर्मली इग्नोर करना है, याद रखो। अगर बैलेंस शीट नहीं दिया रहेगा और ये अमाउंट दिया रहेगा ना, तो नॉर्मली अपन इसको क्या करते हैं, इग्नोर। नेक्स्ट क्या है, डोनेशन। डोनेशन तो हो चुका है। रिसिप्ट फॉर एंटरटेनमेंट, तो यहाँ पर आके क्या लिखूंगा मैं, इनकम में, वहां पर इनकम में जाएगा, तो बाय रिसिप्ट ऑन एंटरटेनमेंट, कितना दिया वैल्यू, रिसीट ऑन एंटरटेनमेंट 40,000। नेक्स्ट क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट हो गया, ये भी हो चुका है, एंट्रेंस फीस भी हो चुका है, और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो चुका है। तो कभी भी याद रखो, जो जो तुम लोग लिख रहे हो ना, तो वहां पर एक क्रॉस मार्क करना, ताकि तुम लोग समझे कि वो हो चुका है। नहीं तो कैसा होगा, पेपर में डबल डबल तुम लोग लिख के आओगे, फिर मजा आएगा पेपर में। दिस क्लियर, किसी को डाउट। नो। अभी क्या, अभी क्या करना है, बोल दे, कुछ डाउट है। नहीं 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 नहीं। ओके, सर अभी क्या करना है, हम लोग को टोटल निकालना है। सर हेलो हेलो हेलो। हाँ बोल। सर इसमें मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं? नॉर्मली बैलेंस शीट 6 या 7 मार्क का रहता है, और ये 5 मार्क या 6 मार्क का रहता है, इक्वली जाता है, 6 6। अच्छा, ठीक है, मतलब क्या हर करेंगे, पोस्टिंग का एक
हर पोस्टिंग का इनकम, मार्क्स रुक जा होता मैं है। जवाब देता हूँ तेरे को, पहले मेरे को ये कंप्लीट करने दे। तो ये इनकम माइनस एक्सपेंस करूंगा तो क्या आएगा मेरे को? सरप्लस ना। तो यहाँ पर आगे क्या लिखूंगा मैं? 2 सरप्लस करके, और क्या करूंगा? 3,46,000 में से कितना माइनस करूंगा? 1,86,000। तो कितना आएगा वैल्यू मेरे को? चलो, छिपता। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वैल्यू कितना होगा? 3,46,000। और यहाँ पर कितना दिया है एक्सपेंस मेरा? 1,86,000। बराबर। तो माइनस करके देखते कितना आता है। तो कितना आ गया सरप्लस? 1,60,000 ना। वन तो लैख यहाँ पर सिक्सटी आके क्या थाउजेंड करूंगा? ऐड सरप्लस। कितना आएगा ऐड सरप्लस अपने को? 1,60,000। तो अगर मैं इन दोनों का ऐड करूँ तो कितना आएगा? 37,4,800। दिस इज क्लियर। अगर इसका टोटल कर रहा हो तो कितना आ रहा है? 3,59,800। और इसका कितना आएगा? 3,59,800। जादू दिखा? टैली अमाउंट। तो फटाफट अपन रिकैप कर लेते, ये सम थोड़ा बड़ा था। तो ऐसे सम्स आएंगे तो देख लेना कि इसमें कैपिटल फंड है क्या सम में, नहीं। तो इस फॉर्मेट में वो लोग ऐसा देंगे कि ओपनिंग बैलेंसेस देंगे तुम लोग को, जो भी 2,000, जो भी तुम लोग का प्रीवियस ईयर रहेगा उसके हिसाब से तुम लोग कैपिटल फाइंड करना। अभी मेरे को यहाँ पर क्या क्या असेट दिया है? मेरा लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर दिया है असेट में। तो मैंने क्या किया, ये ओपनिंग में जाके चुपचाप से लिख दिया ओपनिंग का जो भी अमाउंट दिया था, लैंड एंड फर्नीचर ओपनिंग के लिए, क्योंकि इसमें कैपिटल फंड अपने को फाइंड करना है। इसके बाद और चेक करने का, यहाँ पर नीचे कुछ दिया है क्या है लास्ट ईयर का? नहीं, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आके एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी देख लेना, कुछ लास्ट ईयर का दिया है क्या? हाँ दिया है। इधर क्या दिया है? 2018 और 19, मतलब ये लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो नॉर्मली अपन लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहता तो किधर लिखते हैं? लाइबिलिटीज ना। और अगर इनकम रहेगा तो असेट। और यहाँ पर देखो 2018 एंड 19 ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। यार तो सर, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अपन मीटिंग नॉर्मली क्या ओवर करते हो हैं? रहा लेस है। ना। बट ये टाइम अपन ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसके लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये साइड लिखे असेट में। असेट माइनस लाइबिलिटीज, तब जाके अपने को क्या मिला? कैपिटल फंड। तो चुपचाप से मैंने क्या किया? कैपिटल फंड ये साइड जाके लिख दिया। इसमें और दो तीन मेथड थे, क्या थे कि सर 50,000 मेंबर है, 5,000 मेंबर है, एक मेंबर 50 दे रहा है, तो कितना आना चाहिए? 5,000 इंटू 50 करूंगा तो कितना वैल्यू दिखेगा मेरे बुक में? 2,50,000। बराबर। बट अपने को सब में कितना दिया है सब्सक्रिप्शन? 2,30,000 ना। तो 2,30,000 में कितना ऐड करूंगा तब जाके मेरे को 2,50,000 दिखेगा? 20,000 ना। तो तब जाके 2,50,000 दिखेगा। तो ये क्या होगा? 20,000 यहाँ पर ऐड किया मैंने, और दूसरा इफेक्ट किधर आएगा मेरा? असेट। असेट में आके देखो लिखा है मैंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 19 एंड 20, याद है कोई ईयर लिख